दोस्तों, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस दुनिया से चले जाने के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है, जो कि बहुत बदतरीन और शराबी जानी किस्म का इंसान था और हर वो काम किया करता था जो इस्लामी कानून के बिल्कुल खिलाफ हुआ करता था। दोस्तों, यजीद को जब खिलाफत मिली तो उसको इस बात का एहसास हो गया था कि मेरी इस खिलाफत को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए यजीद ने मदीने के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखता है कि हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहो कि मेरी बैत को माने, और अगर वो लोग इस बात से इनकार करते हैं तो उन पर हर तरह से जुल्म सितम करना। पर दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि दोस्तों यजीद मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के लायक नहीं था। और फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीने को छोड़कर मक्का तशरीफ ले आए, और फिर वहाँ आपको कूफियों यानी कूफा के लोगों के बहुत सारे खत आए जिनमें लिखा हुआ था कि ए इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ ले आएं, क्योंकि यहाँ पर यजीद के जुल्म सितम बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। हम आपसे ही बैत करेंगे, यजीद की बैत हम हरगिज कबूल नहीं करेंगे। और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हालात को समझकर आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा भेज दिया और कहा कि जाओ वहाँ की हालात के जायजा लो। जब मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने आपका बहुत अदब व एहतराम के साथ इस्तकबाल किया, और हजारों की तादाद में लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर बैत भी की। और फिर ये सारी चीज़ें देखकर और वहाँ के हालात समझकर हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम एक खत रवाना कर दिया, और उसमें लिखा कि यहाँ के हालात एकदम ठीक हैं और हज़ारों की तादाद में लोगों ने बैत भी कर ली है, और आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ। पर वहीं दोस्तों, जब यजीद ने कूफा के लोगों को धमकियां और कुछ लालच दिया तो वो लोग अपनी बात से मुकर गए। चंद दिनों में ही कूफा के हालात इतने बदल गए थे कि जो लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए थे। और फिर बाद में इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी शहीद कर दिया गया। और वहीं मक्का में हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों लिखा हुआ खत भी पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा था कि आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ ले आएं, यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं। और खत पढ़ते ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फौरन कूफा जाने की तैयारियां शुरू कर दीं। हजरत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हो गए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा के लोगों की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप कूफा शहर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे, और यजीदी फ़ौज ने आपको रोकने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं आप लोगों के बुलाने पर ही यहाँ आया हूँ, और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। यजीदी फ़ौज ने उन्हें कूफा के अंदर दाखिल नहीं होने दिया, और हजरत इमाम हुसैन अपने पूरे काफिले के साथ वहाँ से वापस जाने लगते हैं। और फिर एक चटियल मैदान में पहुंचकर आप वहाँ से गुजरने वाले एक शख्स से पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है। तो वो शख्स बताता है कि इस जगह को करबला कहा जाता है, और आपने अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खैमा लगा दिया जाए। दोस्तों, आगे की जानकारी हम पार्ट 2 में देंगे।